अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो यकीनी तौर पर जो लोग मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं, एक ख़बर ज़रूर देखी होगी कि आज इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े मेरे साथ एक वारदात हुई। और वारदात ज़ाहिर है यही थी कि गन पॉइंट के ऊपर दो जो मोटरसाइकिल सवार डाकू थे, उन्होंने मुझसे कुछ नकदी छीन ली। ज़ाहिर है उसके बाद वो फ़रार हो गए। और यकीनी तौर पर इस्लामाबाद, मुझे आई थिंक 25 साल हो गए इस्लामाबाद में। और एक टाइम था कि इस्लामाबाद को पाकिस्तान का महफूज तरीन शहर समझा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और ऊपर तले कई ऐसे वाक़यात हर रोज़ इस तरह के हो रहे हैं। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही कि मुल्क के अंदर जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, उसकी वजह से लोग अब इन जराइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुलविस हो रहे हैं। और मैं ये सोच भी रहा था कि जिन दो डाकुओं ने मुझे लूटा, शायद आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने 30-40 हज़ार रुपये की दिहाड़ी लगा ली होगी। और आपके पास एक पिस्टल हो और एक बाइक हो तो ईजीएस्ट वे टू मेक मनी। तो ये हमारे जो सरकारें हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट वाली एजेंसीज़ हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब इस हवाले से मैंने अभी तक रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं करवाई, और ना ही मैं पुलिस में ये रिपोर्ट करने का इरादा रखता हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं, और हमारे से बेहतर कौन ये बता सकता है, हमारा रोज़ वास्ता पड़ता है कि कोई रिपोर्ट करने से ये फ़ायदा नहीं होने वाला। बहरहाल अल्लाह मैं महफूज रहा, और आपको भी, हम सबको और पूरे पाकिस्तान को महफूज रखे। और जिन चोरों ने मुझसे लूटा, चलें उनका अगर कोई भला होता है तो हो जाए, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। खैर, ये आगाज़ में मैंने कहा कि एक वाक़या था मेरे साथ पेश आया तो आपके साथ शेयर कर लूँ। ज़िक्र करेंगे, ये चीज़ तो अब तय है कि पाकिस्तान में इस साल इंतखाबात नहीं हो रहे। और कल इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर उसकी तस्दीक भी कर दी, क्योंकि जो नई मरदमशुमारी के नताइज जाते जाते पीडीएम की हुकूमत मंजूर करके गई थी, उस फैसले को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि कानूनी तौर पर वो पाबंद हैं कि जो पाकिस्तान में इंतखाबात होने हैं वो नए मरदमशुमारी के तहत जो हल्का बंदियाँ की जाएँ, और उसके बाद फिर इंतखाबात हों। तो जो हल्का बंदियों का एक शेड्यूल जारी किया गया है, इस सारे प्रोसेस को कम से कम 4 माह लग सकते हैं। और हतमी जो उसके नताइज हैं, या जो हल्का बंदियाँ हैं, वो उसकी जो डेडलाइन ख़ुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रखी है वो 12 दिसंबर है। यानी कि 12 दिसंबर के बाद जब हतमी तौर पर पूरे पाकिस्तान में जो कौमी और जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, उनकी जो हल्का बंदियाँ हैं दोबारा से तय कर ली जाएंगी, तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आम इंतखाबात कब होने हैं, कौमी और सूबाई असम्बलियों के, उनका ऐलान करेगा। जिससे एक बात साफ ज़ाहिर है कि इस साल तो इलेक्शन होते नज़र नहीं आते। और ये कोई हैरान कुन डेवलपमेंट इस एतबार से नहीं है, इवन जब ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला नहीं भी आया था तो इस्लामाबाद में ये बातें गर्दिश कर रही थी कि जो निगरान सेटअप आएगा वो सिर्फ 3 माह के लिए नहीं होगा, बल्कि लंबे अरसे के लिए होगा। और उसकी कोई वजूहात भी हैं, वो भी उसका मैं ज़िक्र करूँगा। अब जब ये ऑलमोस्ट वाज़ेह है कि पाकिस्तान में इस साल इंतखाबात नहीं होंगे, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, जो उसके पॉलिटिकल और बाकी इश्यूज़, उस पर मैं कुछ ज़रूर बात करूँगा। देखें, हम एक ऑब्वियसली दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज है, और पाकिस्तान जो है वो आइसोलेशन में नहीं रहता। तो ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान के अंदर वक्त पर इंतखाबात नहीं होते, या जो इंतखाबात हैं एक मुद्दत से ज़्यादा आगे डिले होते हैं, तो उसके के लिए पाकिस्तान पर कोई मनफी असरात मुरतब नहीं होंगे। यानी कि जो मगरिब है, जो अमेरिका है, जो यूरोपियन ताकतें हैं जहाँ पर जमहूरियत है, उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल आ सकता है। अब इस हवाले से जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर या प्लेयर है दुनिया में, वो तो आपको पता है कि अमेरिका ही है। जो मेरी मालूमात हैं, जो मेरी लोगों से बात होती रही, अमेरिका जो है, बावजूद इसके कि एक तासुर ख़ास करके जो तहरीक-ए-इंसाफ़ के सपोर्टर्स हैं, वो ये समझते हैं कि इमरान खान को हटवाने में जो बाइडेन इंतज़ामिया है उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया और उनके खिलाफ साजिश की। और वो भी शायद नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हों, और इस तरीके से इंतखाबात हों कि इमरान खान साहब अगर ख़ुद इंतखाबात ना भी लड़ सकें तो उनकी जो जमात है तहरीक इंसाफ,
वो इलेक्शन जीत जाए, तो वो भी इस हक में है कि पाकिस्तान के अंदर बेतरह के इंतखाबात ना हों। लेकिन जो असल बात है, ज़ाहिर है कि हम अफवाहों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो मेरी मालूमात हैं, जो अमेरिका है वो चाहता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर होने चाहिए, उसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, और इस हवाले से वो बड़े वाज़ेह हैं। और ये इंडिकेशन अगर आप देखें तो जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, जो उन्होंने जो ये हुकूमत जब ख़त्म होने वाली थी, तो जो सब वज़ीर ख़ारजा थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनसे भी बात की थी, और उसमें उन्होंने ये वाज़े तौर पर एक चीज़ को अंडरलाइन किया था कि पाकिस्तान और जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो खड़े हैं एक जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के ऊपर, और मुस्तकबिल में ये जो शराकत दारी है दोनों मुल्कों के दरमियान, इन्हीं असूलों के ऊपर इन्हीं असूलों को सामने रखते हुए ही वो आगे चलेगी। तो उन्होंने क्लियरली जो अमेरिका है वो एक इशारा वाज़े तौर पर दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो पार्टनरशिप है वो जारी रहेगी, तो वो जब तक जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर है वो पाकिस्तान के अंदर है और कानून की जो हुक्मरानी है वो है, तो उसके साथ वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो इसको सामने रखते हुए जो केयर टेकर ये जो गवर्नमेंट आई, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए, उनको भी उन्होंने कंग्रेचुलेट किया एंथनी ब्लिंकन ने, और उसमें भी उन्होंने अगेन एक जो पॉइंट हाईलाइट किया कि उसमें उन्होंने स्ट्रेस किया कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की बात की। तो ये भी एक वाज़े तौर पर इंडिकेशन है कि अमेरिका जो है वो किसी तरह का डिले नहीं चाहता। जो यूरोपियन यूनियन है उनका भी मौक़िफ़ अमेरिका से कोई मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि आई थिंक उनका मौक़िफ़ शायद अमेरिका से ज़्यादा सख्त है, क्योंकि दो चीज़ों के ऊपर वो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, एक जमहूरियत और दूसरा जो इंसानी हकूक़ है, और इस हवाले से वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ख़ुद जो यूरोप है वहाँ पर जमहूरी अक़दार हैं, जमहूरी ममालिक हैं, और अगर आप देखें कि पाकिस्तान इस वक्त जीएसपी प्लस जो स्कीम का एक बेनिफिशरी है, जो यूरोपियन यूनियन जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको देता है, और जो उसमें एक कंडीशन है वो यही है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, इंसानी हकूक़ हैं, उसको वो बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो उसको सामने रखते हुए जो मेरे पास मालूमात हैं कि एक रीज़नेबल डिले जो है, शायद वो तो एक्सेप्टेबल हो, कि हो सकता है कि अगर अभी इंतखाबात विदिन 90 डेज़ यानी कि नवंबर में होने थे, लेकिन क्योंकि एक टेक्निकल मामला अब उसमें आ गया है कि जो इंतखाबात हैं वो नई मरदमशुमारी के तहत होने चाहिए। हालाँकि इसमें भी मुझे लगता है कि पीडीएम की और एस्टैब्लिशमेंट की भी एक बदनीति शामिल है। अगर ये चाहते तो शायद इस प्रोसेस को 8 से 3 महीने पहले इनिशिएट कर सकते थे, और बाय द टाइम इस गवर्नमेंट की मियाद पूरी होती तो नई हल्का बंदियाँ जो है इलेक्शन कमीशन कर चुका होता। लेकिन क्योंकि मकसद ये था कि इंतखाबात वक्त पर नहीं करवाने, और कोई ऐसी टेक्निकल रीज़न ढूँढनी है कि कम से कम इनिशियली इंतखाबात को डिले किया जाए और बाकी के मामलात फिर बाद में देखे जाएँ। तो अब क्योंकि टेक्निकली ये मामला तो है कि चलें नई मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियाँ होनी हैं, तो अगर तो नई हल्का बंदियाँ दिसंबर में हो जाती हैं और उसके बाद शेड्यूल का ऐलान हो जाता है, यानी कि एक रीज़नेबल डिले है, फ़र्ज़ करें कि ये एक जेन्युइन रीज़न है, बदनीति जिसकी भी हो, कि अगर नई हल्का बंदी हो जाती है और दिसंबर के अंदर ऐलान हो जाता है इलेक्शन शेड्यूल का, और कहा यही जा रहा है कि शायद फरवरी के अंदर फरवरी 2024 पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो सकते हैं। अगर तो फरवरी में आम इंतखाबात हुए, फिर तो ये बात तय है कि जो अमेरिका है या यूरोपियन यूनियन है, ये जो बाकी ममालिक हैं, इसको वो एक्सेप्ट कर लेंगे और कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। लेकिन अगर ये मामला फरवरी से आगे जाता है और कोई और रीज़न नहीं होती, अभी तो टेक्निकल जो रीज़न्स के पीछे इलेक्शन कमीशन में भी छुप रहा है, लेकिन अगर वो डीलिमिटेशन वाला मामला भी तय हो जाता है और उसके बाद फिर इंतखाबात नहीं होते, तो जो मेरी सेंस है, जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से जो मुझे वाइब्स आई हैं, जो मुझे फीलिंग्स आई हैं कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए आ सकता है कि क्योंकि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल अभी तक हल नहीं हुए, वो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज पाकिस्तान को हो सकता है वो है जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, जो अभी हमने स्टैंड बाय
उनके साथ एग्रीमेंट किया है। नवंबर में इस सिलसिले में उसका पहला रिव्यू होना है, उसके बाद फिर एक और रिव्यू होगा जिसमें पाकिस्तान को बाकी मांदा जो अक़सात हैं वो मिलेंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो डीरेल होता है, इलेक्शंस नहीं होते, तो फिर सबसे पहला जो नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है कि IMF जो है वो इस सिलसिले में कोई ऐसा कदम उठाए या पाकिस्तान को मज़ीद जो है वो किस्त जारी ना करे और पाकिस्तान के लिए मसाइल जो हैं वो बढ़ जाएँ। तो इसलिए आई थिंक जिन लोगों का ख़्याल है कि ये जो केयर टेकर सेटअप है ये लंबे अरसे के लिए तक आया है, मे बी लोग कहते हैं साल के लिए, 1-2 साल के लिए, लेकिन मेरा जो मानना है कि शायद अगर ये इस साल इंतखाबात ना भी हों तो फरवरी से आगे जाना इनके लिए उस तरीके से इतना आसान नहीं होगा। अगर वो जाएंगे उसके जो डोमेस्टिक इम्प्लिकेशंस हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, बिकॉज़ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सितंबर में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बन जाएंगे और वो अनप्रिडिक्टेबल हैं और मुझे नहीं लगता बंदयाल साहब में भी शायद इतना खुलकर वो चीज़ों को या एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उस तरीके से नहीं जा पाए, लेकिन आप जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। हालांकि तासुर यही दिया जा रहा है कि शायद जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन जो शहर इक़्तिदार में ख़बरें हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं ही कैन बी वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो एक इंटरनल चैलेंज तो अपनी जगह पे जो अगर इलेक्शंस फरवरी से आगे जाते हैं तो अभी तक तो पीपल्स पार्टी और PTI कह रही है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। PMLN थोड़ा सा उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, उनका ख़्याल है कि अगर इलेक्शन में ताख़ीर होंगी उसके 2 फ़ायदे उनको होंगे। एक कि जो उनकी एक बदतरीन कारकर्दगी रही है वो लोग शायद भूल जाएंगे। दूसरा इतना टाइम मिल जाएगा कि अगर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आते हैं उनके ख़िलाफ़ जो कन्विक्शन है जो बाकी मामलात हैं, शायद इस टाइम पीरियड के दरमियान उनकी एक रिहेबिलिटेशन हो जाए और उनको टाइम मिल जाए कि वो अगले इलेक्शन से पहले PMLN की तरफ से ना सिर्फ वो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हों बल्कि जो इलेक्शन जो कैंपेन है उसको भी लीड कर सकें। लेकिन अगर ये मामला फरवरी से भी आगे जाता है तो फिर आई डोंट थिंक सो कि PMLN भी इस मूव को सपोर्ट करेगी। तो बावजूद इसके कि एस्टैब्लिशमेंट या जो मौजूदा केयर टेकर ये जो भी प्लान हो रहा है कि इसको टेन्योर को एक एक्सटेंड किया जाए बियॉन्ड अ रीजनेबल पीरियड, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और ऑलरेडी जो प्राइवेटली जो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपने कंसर्न्स शो कर दिए हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पर होने चाहिए। अगर किसी वजह से ताख़ीर हो रही है डीलिमिटेशन की वजह से, तो वो जो ताख़ीर है वो एक रीज़नेबल ताख़ीर होनी चाहिए। लेकिन अगर वो रीज़नेबल ताख़ीर से यानी कि फरवरी से आगे मामलात जाएंगे तो फिर पाकिस्तान को उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करना पड़ सकते हैं। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।